स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक बार सारी चीज़ें हम रिवाइंड करके देखते हैं। मीडिया स्टूडेंट्स, S7 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत पीछे जा चुके हैं, बहुत टाइम भी हो गया है। अभी S2 तो हमारे पास नहीं होगा, डायरेक्ट होगा हमारे लिए एनुअल। उससे पहले रहेंगे हमारे पास प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2। अब हमको ये सोचना है, क्या हम इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या जो एग्जाम्स S7 में हमारे अच्छे नहीं गए थे, कुछ सब्जेक्ट हमको टफ लगे हैं या कुछ टॉपिक्स हमको सताए हैं, क्या उस पर हम मेहनत कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कितना % हम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो रीज़न क्या है? अगर हमको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे। इस सारे क्वेश्चंस का हल भी, सॉल्यूशन भी आप ही को करना है। मैं आपको क्लियरली एक बात कहना चाहता हूं, जितना भी आपका सिलेबस होगा दिसंबर तक आपको कंप्लीट निपटा देना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 2-2.5 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर्स पे फोकस करना है, रिवीजन पे फोकस करना है। उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 महीने का जो फोकस होगा, जो स्टडी होगी, आपको बोर्ड एग्जाम में एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाएगी। मेरे इस चैनल पे आप एवरीडे एक वीडियो देखते हैं, 2 वीडियो मैं अपलोड करता हूं। सबसे पहले मैंने माइक्रो मिनी टेस्ट अपलोड कर रहा हूं, कुछ लेसन बाकी है वो भी कंप्लीट करूंगा। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से दी गई ब्लूप्रिंट टीचर हैंडबुक, उसके अंदर की भी अपलोड कर रहा हूँ। कुछ और मॉडल पेपर्स भी है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं अपलोड करूंगा। बस मेरा मकसद यही है कि सारे क्वेश्चंस को अपलोड करके आपको कंफ्यूज करना नहीं है। बस आपको ये चेक करना है कि इन मॉडल पेपर्स में से, इन मॉक टेस्ट में से, इन ब्लूप्रिंट में से हमको कौन सा क्वेश्चन मिस हो रहा है, हमारे लिए कौन सा टॉपिक हमको समझ नहीं आ रहा है, ताकि उस टॉपिक को हम गौर से देखें, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करें, उस टॉपिक के बारे में हमारे टीचर से डिस्कशन करें। इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स देख रहे हैं या कुछ स्टूडेंट इसी तरह लाइट भी ले रहे हैं, ईजी ले रहे हैं। खैर, आप पर निर्भर करता है आप उसको कितना सीरियसली लोगे या कितना आपको पढ़ोगे। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप तक मटेरियल पहुंचाना, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फॉलो करना या नहीं करना, आप पर डिपेंड करता है। तो मीडिया स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैथमेटिक्स से सारे चैप्टर्स 2-3 बार अपलोडेड है, फिर एक बार सीरीज आपके लिए न्यू चला रहा हूँ। तेलुगु सारे अपलोडेड है। अब मैं जनवरी से ऑल सब्जेक्ट आपको मॉडल पेपर्स, प्रीवियस के मॉडल पेपर, सेलेक्टेड क्वेश्चंस वो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, अगर आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो। मेरे डियर स्टूडेंट, देखिए अभी तक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब दिसंबर भी आ जाएगा। ये कितने महीने हो गए? पूरे 5, 6, 7 महीने। इन 7 महीनों में मैं जहां तक समझता हूं कि तकरीबन स्कूल्स में 70 to 80% सिलेबस हो चुका है। एक बार आपको क्वेश्चन करना है कि इन 72 सिलेबस, 80% सिलेबस टीचर तो हमको समझा दिए हैं, टीचर तो करा दिए हैं, फिर हम इस सिलेबस को किस हद तक हमने कंप्लीट किया है, इसके अंदर से कितने आंसर्स हमको याद है, कितने पॉइंट्स हमको याद है, कितने मैथ्स से चैप्टर्स हम कर पाते हैं, कितने क्वेश्चंस हमको आते हैं, कितने चैप्टर्स नहीं आते हैं। इस बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको सताते भी हैं और आपको एक तरीके का याद भी दिलाते हैं कि ये आपको कंप्लीट करना है, ये आपको कंप्लीट करना है, ये आपको कंप्लीट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर पाओगे, एक जिम्मेदारी से उन सारे टॉपिक्स को आप समझते जाओगे, तो आपके लिए भलाई है और आपका ही रास्ता आसान होने वाला है। अगर आप उसी तरह स्किप करते जाओगे, जो पेंडिंग है बस हम स्कूल में जाएंगे, स्कूल में ही पढ़ेंगे, घर में कोई चीज़ हम टच नहीं करेंगे, ना ही घर में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना फ्यूचर प्लान क्या बनाए हो, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। तो एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिए, बैठिए, बैठकर अच्छे से सोचिए कि टीचर तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, टीचर तो हमको एवरीडे पढ़ा रहे हैं, होमवर्क भी दे रहे हैं, आंसर्स भी सुन रहे हैं। क्या हम पीछे से जो
पास्ट लेसन्स है क्या उसका रिवाइज हम कर पा रहे हैं या उसको हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप किस हद तक अपने स्टडी पर सीरियस हो, कितने लेसन्स आपने कंप्लीट किए हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ टाइम रह गया है और टाइम में आपको कंप्लीट करना है। बस ये चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो, उसके लिए मेहनत भी करना है, डेडिकेशन से मेहनत आपको करना है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर एक लेसन पढ़े या एक सब्जेक्ट पढ़े दूसरा सब्जेक्ट छोड़ दिए, ये हमारे लिए टफ है, ये हमारे लिए मुश्किल है, बिल्कुल नहीं है। टफ भी लगता है तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आपको लाना ज़रूरी है ताकि ये स्टेज आप पार कर सके। बस ये कुछ बातें थी आपको बतलाना है। अगर अच्छा लगा हो तो